हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए वो क्वेश्चन नंबर 4 और हमारे पास पांच नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन 4 और 5 है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और हमने पिछली वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन नंबर में जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें भी आप जाके देखें, वो भी एग्जाम के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 4 क्या कहता है? बिंदु -3 और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करना है। इस क्वेश्चन से साफ जाहिर होता है कि हमें अनुपात निकालना है। अगर हमें अनुपात निकालना है तो मान लेते हैं एक रेखाखंड है ये, इस रेखाखंड में इसको मान लेते कि ये A है और ये हमारे पास B है। A का जो मान है, मान ले कि A का जो मान है वो है -3 और 10 है और दूसरा मान हमारे पास 6 और -8 है। ये दो वैल्यू है और ये जोड़ने वाला रेखाखंड है। जिस रेखाखंड का जो अनुपात है, निर्देशांक है, वो है -1 और 6। मतलब यहां पे जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का निर्देशांक -1 और 6 है। हमें अनुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें M और N ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? M और N ज्ञात करना है। ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़े। M और N ज्ञात करना है जिसमें ए भी एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक -1 और 6 है। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। इनको हम बोलते हैं x और इनको बोलते हैं y। इनको x1, इनको y1 और ये हमारा x2 और ये y2। x का फॉर्मूला जानते हैं। x बराबर फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n और y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये फॉर्मूला है। अब बनाना कैसे है? x का जो मान है वो हमारे पास -1 है। m का मान देखें तो m का मान है नहीं, तो m इंटू x2 का मान आप गौर करें तो 6 है, प्लस n को तो n तो है नहीं, x1 का मान मेरे पास 3 है, बटे में लिखेंगे m प्लस n और इक्वल में लिखेंगे x का मान जो हमारे पास -1। अब 6m माइनस का 3n इक्वल में इससे अगर मल्टीपल करते हैं तो -m - n माइनस से मल्टीपल करने पर अब 6m को 6m लिखते हैं। माइनस है इधर आया तो प्लस का m, माइनस n माइनस है इधर आया तो प्लस का 3n। 6 1 कितने हो गए? 7m और 3 में से 1 गया तो 2n। अगर आप गौर करें तो m बटे n बराबर 2/7 क्यों हुआ? क्योंकि 2 है, ये 7 इंटू में है तो बाय में गया और हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया m/n बराबर 2/7। क्लियर? ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी तरह से आप सेम अप्लाई कर लीजिए y में भी यही रिजल्ट आएगा 2/7। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 फाइनली तौर पे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करे। क्या कह रहा है? वह अनुपात ज्ञात करे, मतलब हमें अनुपात ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A इतना और B इतना, A इतना और B इतना। अनुपात निकालना मतलब इस बार फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी अनुपात निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A इतना और हमारे पास B इतना है। तो A जो हमारे पास है, A हमारे पास कितना? 1 और -5 और B जो हमारे पास है वो B है हमारे पास -4 और 5। ये है क्वेश्चंस। और क्या कह रहा है क्वेश्चंस? को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करती है। तो x अक्ष पर क्या होता है कि x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर y बराबर हमारा 0 समीकरण होता है। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, कोऑर्डिनेट जब हम शुरू किए थे। तो x अक्ष पर y बराबर हमारा क्या होता है? 0। तो x अक्ष पर y बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि x तो x है पर y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो इससे हम m और n निकाल सकते हैं। साथ ही x अक्ष पे बोला तो x अक्ष पे वो अनुपात भी निकल आएगा। तो हम निकालते हैं 0। तो y का फॉर्मूला लेते हैं क्योंकि यह हमारे पास y है, तो y का जो फॉर्मेट होता है वो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। आप देख पा रहे हैं m का मान तो m ही है ऑलरेडी, तो m लिख ले। और y2 का मान है मेरे पास कितना? -4 प्लस का 5। y2 का मान हमारे पास कितना? 5 और प्लस में n तो n है और y1 का मान मेरे पास -5 है, बटे में m प्लस क्या लिखेंगे? n। तो अब 5 गुना m करो तो 5m और 5 गुना n करो तो -5n इक्वल में
बटे में m प्लस n है और इक्वल में y का जो मान है हमारे पास है वो 0। 0 से अगर m n को गुना किया जाए तो वो भी हो जाएगा 0। 0 से अगर m n को गुना किया जाए तो वो भी 0। तो 5m अब माइनस का 5n बराबर में 0। तो 5m बराबर माइनस उधर गया तो प्लस का 5n, क्या हो जाएगा प्लस का 5n। अब 5 5 गया तो रेशियो यूं बना कि m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 1। तो रेशियो हमारे पास निकल आया। अब हम x अक्ष पे निकाल लेंगे। क्या कहा, x अक्ष पर विभाजित होता है और x अक्ष का अगर हम निर्देशांक निकाले, कह रहा विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे, इसका मतलब हमें x भी निकालना है। अगर x निकाले तो x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो x का जो मान है, m का जो मान है वो हमारे पास है 1 और x2 का जो मान है, x2 का मान है -4। तो -4 गुना 1 तो माइनस का 4 प्लस और n का मान भी 1 है और x2 का मान हमारे पास 1 है। तो x1 का मान हमारे पास 1 है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1। अब बटे में m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। ये देखिए आप, m का मान हमारे पास क्या था 1 और x2 का मान हमारे पास क्या था माइनस का 4। तो -4 गुना 1 तो -4। इसी तरह हमारे पास x1 का मान, ये n का मान 1 है और x1 का मान 1 है तो 1 गुना 1। तो एक में से अगर माइनस का 4 जाएगा तो -3 अब बटे में आ जाएगा 2। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। मतलब x का मान जो आया, x का निर्देशांक जो बोला वो है -3 बटे 2 और अनुपात जो हमसे निकालने कहा वो हमारे पास है 1 अनुपात 1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारी वीडियो लगातार आती रहेगी। बस आप इस चैनल पे बने रहिए और YouTube हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें ताकि हमारे हौसले अफजाई हो और हम इससे अच्छा बेहतर वीडियो बना सके।